बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय चौधरी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर कहा कि ये अस्वाभाविक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान सरकार के संदर्भ में बात होती है, ये स्वाभाविक है। विजय चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं। बयानों पर बेवजह भ्रम पैदा किया जा रहा है। महागठबंधन के दलों के बीच कोई विवाद, कोई तकरार नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, साथ में फैसले फिर हुए हैं। अलगाव दुवार की बात कहां से आ गई है? विजय चौधरी ने आगे कहा कि हमारे सहयोगी दल सीट की डिमांड कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। एनडीए में इसी तरह की बात चल रही है, गठबंधन में ये सब तो चलता रहता है। सीटों की हमारी डिमांड है, इस पर सब मिलकर फैसला लेंगे। राजद, वाम दल, कांग्रेस के बीच की बात पहले है, फिर हमारे साथ सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। वहीं राम जन्मभूमि अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने कहा कि 22 तारीख की छुट्टी को लेकर सरकार फैसला करेगी। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। राम को खोजने की क्या जरूरत है, राम तो हमारे दिल में है। तो वहीं सीएम नीतीश को अयोध्या आने के निमंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि राम मंदिर का आकरण, समर्थन और विरोध की जरूरत ही नहीं है। विजय चौधरी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने शुरू से कहा कि वो किसी पद की लालसा नहीं रखते। इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाने का उन्हें प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। वहीं लालू प्रसाद यादव को ईडी के समन को लेकर चौधरी ने कहा कि ये अब साप्ताहिक खबर है, इसमें नया क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी दोनों साथ अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं तो इसमें तो कुछ भी अस्वाभाविक है नहीं। आप ही लोग बता रहे हैं कि साल में पहली बार दोनों मिले हैं, तो ये भी अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि जब खास तौर से सत्ताधारी गठबंधन के दो घटक दल मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ सरकार के संबंध में विमर्श होता है और ये सिलसिला जारी रहता है। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल पता नहीं क्यों किस परिप्रेक्ष्य में या किस सूचना के आधार पर बहुत सारी बातें मीडिया के माध्यम से चलाई जाती हैं, जो भाई हम लोगों को यानी जनता दल यू को तो समझ में बात नहीं आती है कि आखिर इन बातों का आधार क्या है। हम लोग तो जो देख रहे हैं कि हम लोगों के महागठबंधन की सरकार अच्छे से मजबूती से चल रही है और उसमें कोई तरह के भ्रम की स्थिति तो है नहीं। तो ये किसी किसी के बयान को आपस में जोड़कर ये समझिए अकारण एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश होती है। ये बेवजह है, क्योंकि सरकार अच्छे से चल रही है, पूरे सामंजस्य से चल रही है और इसमें अंदर में कहीं कोई न विवाद है न कहीं कोई तकरार है, सीधी सी बात है। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगातार मिलकर अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी सब लोग साथ मिलकर फैसला किए हैं। कहीं कोई अलगाव दुड़ाव की तो स्थिति है नहीं। फिर किस आधार पर इस तरह की बेबुनियाद बातें आती रही हैं, ये समझ से बाहर की बात है कि आखिर ये बात चलती कैसे है और समाचार में कैसे आता है। क्योंकि चाहे जनता दल यू ने या राजद ने या इन दोनों पार्टियों के किसी नेता ने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है। और ये किसी के देखने की चीज है कि सरकार अच्छे से चल रही है, महागठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है। तो इसमें कहाँ कोई दूसरी स्थिति है जो इस तरह के भ्रम का वातावरण बनाया जाता है।
वो तो डिमांड हम लोगों का है और अंतिम निर्णय जब सभी दलों के नेता और खास तौर से, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि भाई हम लोगों का गठबंधन तो एक राजद नीत अलग से गठबंधन था, उनके साथ हुआ है, क्योंकि राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां ये लोग पहले से साथ में थी और फिर हम लोगों के साथ गठबंधन हुआ था। तो इस तरीके से वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यह भी स्वाभाविक है। उनकी बात हो जाएगी, फिर हम लोगों की बात होगी। ये सब तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और स्वाभाविक गति से चल रही है। ये तो ऐसे ही बात होती है कि बातचीत में जल्दी हो जाता तो अच्छा है, तो इसमें कोई कुछ भी असहज या अस्वाभाविक तो है नहीं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।